प्रिय छात्र, कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें प्रश्नावली 3.1 में कुल 7 प्रश्न दिया है, जिसमें पहले प्रश्न में 2 प्रश्न दिया था। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अब जो है प्रश्न संख्या 2 का हम अध्ययन करेंगे। इस दूसरा प्रश्न में भी कुल 3 प्रश्न दिया है। देखिए, यह पहला है, यह दूसरा है और यह तीसरा है। तो इसमें जो है इस तीसरे को, यह पहला जो प्रश्न है इसको हम हल कर चुके हैं, आपको अच्छे तरीके से बता दिए हैं। और मैं यह बताया था कि जिस प्रकार से ये हल होगा उसी प्रकार से ये भी होगा और उसी प्रकार से ये भी होगा। तो देखिए, थोड़ा प्रश्न को मैं पढ़ के समझा दे रहा हूँ, ऐसे पहले में भी बताया हूँ। देखिए, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ठीक है, की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म युग्म मतलब जोड़ा होता है द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, देखिए यह दो दो समीकरण दिया गया है, ठीक है ना। और इसका हमें क्या करना है, तुलना करना है A1 A2 का। जैसे यहाँ A1/A2 दिया है, ये B1/B2 दिया है और ये C1/C2 दिया है। तो सबसे पहले हम किसी भी प्रश्न को इसमें बनाएंगे तो हमें यह पता होना चाहिए कि A1 कहाँ है, B1 कहाँ है और C1 कहाँ है, A2 कहाँ है, B2 कहाँ है और C2 कहाँ है। और उसके बाद हम A1 A2 को अनुपात में रखेंगे, B1 B2 को अनुपात में रखेंगे और C1 C2 को अनुपात में रखेंगे। अब जो अनुपात में रखेंगे तो 3 तरह का प्रतिबंध होगा। यदि यह तीनों बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो जानते हैं समपाती कहलाता है। यदि यह शुरू का बराबर हो लेकिन बाद का बराबर न हो तो समानांतर कहलाता है। शुरू का बराबर हो लेकिन बाद का बराबर न हो तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 में आपको मैं बता रहा हूं, और ऐसे उस प्रकार के प्रतिबंध के 3-3 नियम होते हैं, एक के 3 होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें इसको हम हल कर रहे हैं। देखिए, यही प्रश्न संख्या 2 का जो दूसरा प्रश्न है वह यही प्रश्न है जिसको मैंने नोट कर लिया। 9x + 3y + 12 = 0 समीकरण नंबर 1 और 18x + 6y + 24 = 0 समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ हल। ठीक है, देखिए यह जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यह जो पहला समीकरण है इसमें जो x के पास होता है वह सबसे पहले हम A1 B1 C1 निकालेंगे। तो बताइए A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर 9 हो जाएगा। बताइए B1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। जैसा जानते हैं x के पास A1 होता है, y के पास B1 होता है और अचर पद क्या होता है, C1 होता है। तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, 12। समीकरण नंबर 1 में A1 B1 C1 होता है, और जो समीकरण नंबर 2 होता है तो उसमें देखिए जो x के पास होता है वह A2 होता है, तो A2 बराबर 18। और जो y के पास होता है ना, देखिए y के पास 6 है, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए जो अचर पद होता है ना उसको C2 कहते हैं, यह 24 हो जाएगा। ठीक है, यदि 3 समीकरण होता ना तो वह A3 B3 और C3 उसको कहते। ठीक है, तो ऐसे देखिए सबसे पहले A1 B1 C1, दूसरे समीकरण से A2 B2 C2। और आप जान गए हैं कि A1 कहाँ रहता है, तो x के पास रहता है, B1 कहाँ रहता है तो y के पास रहता है, और अचर पद कहाँ रहता है तो लास्ट में C1 रहता है। ठीक है ना। और देखिए यह हम देखेंगे कि सभी समीकरण को एक पक्ष में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसका ये 12 जो है इस साइड में हो और बाकी सब इधर हो, और यह जो है इस साइड में, मैंने सभी को एक साइड में करके हम बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम लिख रहे हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसी के अनुपात को तुलना करना है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, लिख दिया ऐसे। अब यह बताइए
कि यह तीनों बराबर नहीं ना है। पहले यहाँ पर ख्याल करिए, इसको रखिए। A1 के हैं 9 और A2 के हैं 18 बराबर। बताइए B1 के पास 3 और B2 के पास 6 बराबर। C1 के पास 12 और C2 के पास क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको छोटा रूप में बनाएंगे। देखेंगे कि यह छोटा रूप में इसको करने के बाद तब बताइएगा। देखिए 9 एकम में 9 हो जाएगा और 9 दूना 18। यह 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर। 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 1 बटा 2 ये भी हो जाएगा बराबर। 12 एकम में 12 और 12 दूना के 24, 1 बटा 2 हो गया। देखिए जब यहाँ आप देख रहे थे 9 बटा 18, 3 बटा 6 और 12 बटा 24, तो ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई बराबर नहीं है, ठीक है ना, कोई बराबर नहीं है। लेकिन जब इसको छोटा रूप में कर दिए तो देखिए A1 बटा A2 का मान 1 बटा 2 हो गया, B1 बटा B2 का मान 1 बटा 2 हो गया और C1 बटा C2 का मान भी 1 बटा 2 हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए जब तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो उसे समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती। अनेक हल कहते हैं और संगत कहते हैं। तो यह बताइए कि यहाँ पर तीनों बराबर है ना, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए। ये जो दोनों समीकरण है इसका क्या होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगा कि समानांतर होगा कि समपाती होगा। तो यह क्या होगा, समपाती होगा। क्या होगा, समपाती होगा। देखिए ये जो दोनों समीकरण था वह A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 इस प्रतिबंध का पालन कर रहा था, इसलिए यह क्या है, समपाती है। अगर यहीं पर ये बराबर नहीं होता ना तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होता, अगर ये बराबर नहीं होता तो समानांतर होता, ठीक है। तो इसमें जो है एक प्रश्न और दिया है, उसको भी हम लोग हल कर देते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या जो 2 है उसी में यह तीसरा प्रश्न है, ठीक है। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 हो गया और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को भी आपको बताना है कि यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं कि समपाती होते हैं कि समानांतर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हल, ठीक है। समीकरण को हल नहीं करना है, समीकरण को आपको जांच करना है कि एक बिंदु पर यह प्रतिच्छेद करेगा, ग्राफ खींचेंगे तो कि यह समपाती एक दूसरे के ऊपर से होकर रेखा जाएगी कि दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। देखिए कैसे जांच करते हैं, क्या बढ़िया से देखिएगा। यह देखिए जो पहला समीकरण है, जिस तरह से नेक्स्ट हम इस प्रश्न को बनाए थे या इसके ऊपर वाला प्रश्न बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। देखिए यह समीकरण नंबर 1 में जो x के पास होगा वह A1 होगा। तो बताइए A1 बराबर कितना होता है, 6 होता नहीं है, दिया है। और बताइए B1 बराबर क्या है, तो जो y के पास होता है उसको कहते हैं तो -3 हो जाएगा। और C1 बराबर क्या हो गया, तो जो अचर पद होगा वह 10 होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले समीकरण में A1 B1 C1 होता है और दूसरे में A2 B2 C2 होता है, ठीक है। और इस सभी रूल के नियम को हम फर्स्ट वीडियो में डाले हैं, प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं तो यह अभ्यास नंबर 3 का सभी वीडियो क्रमवार एक एक सवाल और एक एक उदाहरण के आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए दूसरे समीकरण से देखिए x के पास जो होगा वह A2 होगा, तो A2 के बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और y के पास जो होगा वह B2 होगा दूसरे समीकरण में, ठीक है। पहले में A1 B1 होता है, 1 वाला होता है। अगर तीसरा समीकरण होता ना तो A3 B3 और C3 हम लिखते। यहाँ पर y के पास कुछ नहीं है तो 1 होगा और ऋण लगा है तो -1। और यह बताइए C3 बराबर कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 ही समीकरण है तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम जैसे पहले समीकरण में ऐसे लिखे थे A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, ये देखिए ये C1 बटा C2 है, उसी तरह से इसे भी हम लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे पहला बनेगा उसी तरह से दूसरा बनेगा, उसी तरह से तीसरा बनेगा, ठीक है। तो क्या करें, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2
बराबर C1/C2 ऐसे लिख दिए। अब देखिए A1 का मान कितना है 6, A2 का मान कितना है 2 है, तो रख दें यहाँ पर 6/2 बराबर B1 का मान कितना है देखिए -3 है, तो यहाँ पर -3 और B2 का मान -1 रख दीजिए बराबर बताइए C1 बराबर कितना है 10 और C2 बराबर कितना है 9 है। ठीक है, और यह भी आप जानते हैं कि मैं इन दोनों को सभी C1 C2 कहाँ से निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 6/2 -3/1 ये आपस में बराबर नहीं है, और देखिए 10/9 से भी बराबर नहीं, ये तीनों आपस में बराबर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यह सबसे छोटा रूप में नहीं है, तो कटा के पहले छोटा रूप में करते हैं। देखिए 2 एकम में 2, 2 तियाँ के 6, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर। अब देखिए ऋण से ऋण कट जाएगा, 3 एकम में 3, तो 3/1 हो जाएगा। अब बराबर ये तो नहीं कटेगा ना, 10/9 इससे छोटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं, आपस में कटेगा नहीं, तो यहाँ पर हम 10 बटा क्या लिख देंगे 9। एक बात हमें बताइए कि यह A1/A2 है, यह B1/B2 है, यह बताइए कि यह तो आपस में बराबर है, क्या 10/9 और 3/1 बराबर है? ये बराबर नहीं है, ये नहीं बराबर है। तो मैं आपसे बताया हूँ कि A1/A2 और B1/B2 यदि आपस में बराबर हो और लास्ट वाला बराबर न हो, और देखिए लास्ट वाला यह बराबर न हो, तो बताइए A1/A2 और B1/B2 शुरू वाला बराबर हो। देखिए यह दोनों रेखाएं जो है इस प्रतिबंध पर हो रहा है। देखिए A1/A2 B1/B2 ये आपस में बराबर है, लेकिन C1/C2 से ये बराबर नहीं है। देखिए यह शुरू में दोनों बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो बताइए यह संपाती होगा, ये संपाती होगा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा कि समानांतर होगा? तो ये समानांतर होगा। जानते हैं जब संपाती होता ना तो तीनों बराबर होता, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता तो यहाँ पर बराबर नहीं होता, लेकिन ये तो यहाँ पर बराबर नहीं है, इसका मतलब कि यह क्या है समानांतर है। जो यह समीकरण देख रहे हैं इसका ग्राफ पेपर पर जब ग्राफ खींचेंगे तो इसके लिए एक लाइन खींचेंगे और उसके समानांतर इसका लाइन खींचा जाएगा, रेखा खींचा जाएगा। ठीक है, देखिए यह A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 की प्रतिबंध का पालन करते हैं, इसलिए दोनों समीकरण समानांतर होंगे। ठीक है ना, ये समीकरण जो है एक दूसरे के समानांतर होंगे, क्योंकि देखिए यह A1/A2 है तो A1/A2 हो गया। देखिए ये B1/B2 है, ये आपस में बराबर है और यहाँ पर बराबर है, लेकिन यह C1/C2 बराबर नहीं है, इसलिए इसके दोनों जो ऐसे समीकरण का यदि ग्राफ पेपर पर जब हम रेखा खींचेंगे तो रेखाएं ऐसे खींची जाएगी। देखिए इसका ग्राफ पेपर पर ऐसे चतुर्थांश बन जाएगा ना, ऐसे तो एक रेखा ऐसे खींचेंगे मान लीजिए इस समीकरण के लिए, तो इस दूसरे समीकरण के लिए भी ऐसे ही खींचा जाएगा। ठीक है, मैं हर सवाल में बता देता, लेकिन कितना बताएं, आप नियम को अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 का अध्ययन करेंगे।